वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमत $23,000 से ज्यादा हो गई है, यानी करीब 17 लाख रुपए। इस साल शेयर बाजार में मची उथल पुथल के बीच बिटकॉइन ने 170% से ज्यादा की तेजी दर्ज की है। ये उछाल निवेशकों में बिटकॉइन की बड़ी मांग की वजह से आई है। समझा जाता है कि इसे लेकर दिलचस्पी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्टारबक्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने इसे पेमेंट के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी या कहें कि एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, और ये फिजिकल करेंसी होती हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियमानुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कहानी कुछ अलग है। दूसरी करेंसी की तरह इसे छापा नहीं जा सकता, और यही वजह है कि इसे आभासी यानी वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। बिटकॉइन के बारे में दो बातें सबसे अहम है। एक तो ये कि बिटकॉइन डिजिटल यानी इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है, और दूसरा ये कि इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जेब में रखे करेंसी नोट और सिक्कों से अलग बिटकॉइन ऑनलाइन मिलते हैं। बिटकॉइन को कोई सरकार या सरकारी बैंक नहीं छापते। एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ बड़ी कंपनियां बिटकॉइन में लेन देन भी करती हैं। इन सब प्लेटफॉर्म पर ये एक वर्चुअल टोकन की तरह काम करता है। हालांकि बिटकॉइन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल निवेश के लिए किया जाता है। बाजार में बिटकॉइन के अलावा भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है। इनमें रेटकॉइन, सियाकॉइन, सिसकॉइन, वॉइसकॉइन और मोनरो शामिल हैं। साल 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में कारोबार नहीं करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दे दी थी। क्रिप्टो करेंसी के कई फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफी ज्यादा होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान भी है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में भारी उतार चढ़ाव माथे पर सिलवटे डालने के लिए काफी हैं। पिछले 5 साल में कई मौके ऐसे आए जब बिटकॉइन एक ही दिन में बगैर चेतावनी के 40 से 50% तक गिर गया। साल 2013 के अप्रैल में हुई गिरावट को कौन भूल सकता है, जिसमें बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% गिरकर $233 से $67 पर आ गई थी। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के चिंता जताने के बावजूद वहां बिटकॉइन के लेन देन को जारी रखने की इजाजत है, लेकिन नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि एक वर्चुअल करेंसी है, और यही बात इसे काफी खतरनाक भी बनाती है। इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जैसे अवैध कामों के लिए भी किया जा सकता है। इस पर साइबर हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं है।